आगे नमस्कार, हाय हेलो नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट फरमाइश पे। मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं स्टूडेंट फरमाइश। हम सबको पता है यार, हमेशा जैसे मैं बोलता हूं हम सबको पता रहता है, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, आईडीबीआई पीजीडीबीएफ का एग्जामिनेशन बहुत जल्दी होगा। लेकिन इस बार इतना बड़ा चेंज इन्होंने कर दिया है कि आप दोनों एग्जामिनेशन के लिए आप साथों साथ अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब सवाल जो है अब बार बार वही आ रहा है कि कोई हमको प्लीज़ सजेस्ट कर दे कि हम आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव फॉर्म को भरें या आईडीबीआई पीओ पीजीडीबीएफ फॉर्म को भरें। उससे भी बड़ा सवाल ये आ रहा है क्योंकि आपको पता है कि आईडीबीआई में डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है हाल फिलहाल में। तो उससे भी बड़ा सवाल ये आ रहा है कि आईडीबीआई एग्जामिनेशन को भरना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में देने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं क्योंकि वो भरना है या नहीं है उसके हिसाब से तो डिसाइड होगा ना कि फिर एग्जीक्यूटिव भरें या पीओ भरें। बिल्कुल भरना चाहिए यार, आईडीबीआई पीओ हो या आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन हो, इस पर कोई संकोच मत करना कभी कि एग्जामिनेशन भरें या ना भरें। हाँ, ये होता कि ये आप टोटल इंटू बैंकिंग एग्जामिनेशन हो और सामने आपको आपकी एमपीपीएससी एग्जामिनेशन, सीजीपीएससी, ओपीएससी दिख जाता है तो फिर तो आई थिंक आपको भरना नहीं चाहिए, है ना। तो ट्रैक अगर डिफरेंट हो जाता है तो फिर भरना नहीं चाहिए। ट्रैक तो सिमिलर है, सारे के सारे पैटर्न भी वही हैं, तो बिल्कुल भरना चाहिए। तो इस पर तो माइंड क्लियर कर दो आप कि दोनों में से कोई एग्जाम तो आप पक्का लिखोगे। फर्स्ट सवाल का जवाब मैं देने का कोशिश करता हूं। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव या आईडीबीआई पीओ पीजीडीबीएफ, दोनों में अपना अपना देखोगे तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों में अलग अलग है ना। दोनों में अपना अपना ठीक ठाक है। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव इन्होंने कहा है कि ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में आपको पहले भर्ती करेंगे। आपको 3 साल जो आप इस बार तो आपको पता है कि जो सैलरी है वो तो बढ़ गया है। ऑब्वियस बात है कि दे आर ट्राइंग टू कोप अप विद द 12th बाई-पार्टी सेटलमेंट जो बाकी नेशनलाइज्ड बैंक्स के साथ हुई है। तो मेरा ये कहना है कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव डिफरेंट, आईडीबीआई पीओ की बात करते हैं अभी, जो कि पीजीडीबीएफ कोर्स होगा। तो ये क्या होता है? ये एक पीजीडीबीएफ प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये एक पीजीडीबीएफ कोर्स है। पास करोगे आपको सीधा आईडीबीआई क्या करेगा, आपको सीधा आईडीबीआई में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में आप भर्ती हो जाओगे। आज की डेट में बात करें, आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी बहुत अच्छा खासा है, बहुत अच्छा खासा। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे 2-4 सब्सक्राइबर्स के साथ मैं इंटरेक्शन करता हूं जिन्होंने ऑलरेडी सिलेक्शन लिया हुआ है आईडीबीआई पीओ में, और मैंने खुद लिया है आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में सिलेक्शन। तो मैं आप सभी को गाइड डेफिनेटली कर सकता हूँ। आप घुमा फिरा के फिर आ जाते हैं सीधा बढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव या आईडीबीआई पीओ। देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आप सभी को आंसर दूंगा। ये एक थंब रूल आप समझ लो। हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोग सहमत नहीं होंगे, बट ये थंब रूल मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आपने अभी तक जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस हुए ना, एटलीस्ट 2 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर लिया है, तो फिर आप सीधा आईडीबीआई पीओ एग्जीक्यूटिव आईडीबीआई पीओ एग्जामिनेशन को भर सकते हैं। अगर आपने अभी तक एक भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया है, यू आर मियर बिगिनर हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बैंकिंग पैटर्न के साथ आप नया आप देख रहे हो, तो फिर आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के साथ जाओ। क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे और भी नोटिफिकेशंस होंगे। ये आपको भरना इसलिए चाहिए बिकॉज दिस विल गिव यू ए बेटर प्रिपरेशन, एक बेटर एग्जामिनेशन का माहौल बनाएगा। एग्जाम बिफोर एग्जाम जो होती है ना दोस्तों, ये वही एग्जाम है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, मैं जब खुद दिया था मेरे को इतना पता है कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन जब मैंने लिखा था, यू कैन कंपेयर कि आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल का जो मेंस एग्जामिनेशन होता है ना, लगभग उसी हिसाब से होता है, उससे थोड़ा सा और इजी आता है। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ। और आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस जो होता है ना, वो बराबर आईडीबीआई पीओ एग्जामिनेशन होगा। तो कहीं ना कहीं इसका कोई ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव का कोई दूसरा फिर फेज होने वाला है। एक ही एग्जाम है, क्लियर करो, डीवी अटेंड करो, नौकरी। आईडीबीआई पीओ की बात करें तो एग्ज़ाम, इंटरव्यू, डीवी, नौकरी। तो इस हिसाब से चीज़ें जो है वो चल रही है। तो प्लीज़ आप प्रिपरेशन को, तो अच्छी बात है ना, ये कहीं विराम लगने वाला चीज़ हो गया था लगभग, लेकिन अभी आपको प्रिपरेशन जो है वो बरकरार रखना है। ये दीज आर दी पासेस, राइट। ये एक पासेस है, ये टिकट पास है। एग्जाम होता है, आप एक टिकट मिलता है कि चलो बैठते हैं एग्जामिनेशन में, अच्छा प्रिपरेशन होगा तो फिर सिलेक्शन हो जाता है। प्रिपरेशन नहीं होगा तो ना जाने 1000 एग्जामिनेशन आएंगे, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रैटेजिकली आपको बढ़ना पड़ेगा। कोई भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, एटलीस्ट 3 महीने आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं नोटिफिकेशन आ गया तो अब से स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट वाकिफ नहीं होगे इन सब चीज़ों से, एग्जामिनेशन पैटर्न से, आप उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं कर रहे होगे, तो हाउ इज इट पॉसिबल मैन कि चीज़ें बहुत जल्दी आसान हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, आपको सजेस्ट करूँगा आप गाइडली का एक अल्टीमेट बंडल पीडीएफ कोर्स जो मैं बहुत सस्ता में है, वो डेली टारगेट्स देते हैं। उनका एक अलग टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, डेली टारगेट्स होता है।
टारगेट्स कंप्लीट करोगे, इंग्लिश का अलग, क्वांट का अलग, 50 दिन का टारगेट्स रहता है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ 50 मॉक टेस्ट भी कर लो आप, तो उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको शाम को मिल जाता है। दिन भर आप इन्हीं सब चीज़ों में एंगेज रहते हो, शाम को आपने वीडियो सॉल्यूशंस देख लिया, आप अपने से प्रैक्टिस करते हो, एक मॉक टेस्ट दे दिया, दैट्स इट। और करना क्या है आपको, एक्स्ट्रा थोड़ी ना पढ़ना है यार, जितना आएगा उतना ही तो पढ़ना है, उतनी तो प्रिपरेशन करना है। तो उसको अगर आप परचेज करना चाहोगे, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप परचेज कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। SFY12 कूपन कोड यूज़ करके आप एक्स्ट्रा 12% ऑफ और ले सकते हो। बिल्कुल जाके परचेज करो, पढ़ाई शुरू कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे बिल्कुल जुड़ लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप सवाल पूछ सकते हो और मैं उसका जवाब 1 to 1 देने का कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शबा खैर, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।